वेलकम दी। थैंक यू पंकज सर, जी वेलकम। थैंक यू भाई, सभी को धन्यवाद। तो आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं एक ईश्वर भजन से। सभी वेलकम करेंगे पंकज निधि का और फिर हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। सो वेलकम पंकज निधि। वेलकम मैम। थैंक यू, वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, वेलकम मैम। सभी को धन्यवाद। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। तो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यत् भद्रं तन्नाशुव। सांस देना प्रभु इतना तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो चला है संसार को मैं भी कर लूं उसका दीदार, तो जो है संसार को मैं भी कर लूं उसका दीदार, तो क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। आज जो कुछ भी हूँ तेरा प्यार है, मेरे जीवन का तो ही आधार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा प्यार है, मेरे जीवन के तू ही आधार है। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। बस आस में बीते जीवन मेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। बस आस में बीते जीवन मेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम,
तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत जी अच्छा भाई गाया। धन्यवाद। और हाँ, अब आप कैमरा बंद कर सकते हैं, आप कैमरा बंद कर लीजिए। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, तो ये मैंने देखा है, डॉक्टर राजन शंकरन सर वो अक्सर प्रार्थना करवाया करते हैं। और मैं उस चीज से बहुत प्रभावित हुआ कि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो राइट डायरेक्शन की ओर अग्रसर होता है और हम सही रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं। सो पंकज निधि, आपने बहुत अच्छा प्रार्थना किए। अब हम लोग आगे चलते हैं। जी, आप आगे कंटिन्यू करें। तो पहले तो मैं भगवान को अपना धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ मनुष्य जीवन देने के लिए, मेरे माता पिता को और मेरे सभी गुरुजनों को, और स्पेशली मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ हमारे जीनियस मेंटर भाई गुरु डॉक्टर रंजीत आर्य भाई को, जो कि सेल्फलेसली हर पल यही प्रयास करते हैं कि हम सीख पाए और होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं और लोगों को खुशी दे। उन्हीं की शिक्षा से मैं भी कुछ सीखकर लोगों को खुशी दे पा रही हूँ। सो ग्रैटिट्यूड भाई, धन्यवाद। तो कैसे करें, पहले केस में बोल दूं क्या? हाँ हाँ, आप पहले केस को बोल दो। ठीक है। तो एक केस है, एक 57 इयर्स एक मेल पेशेंट का। तो वो क्या करते हैं, गांव गांव बुल के यज्ञ करते हैं, प्रवचन करते हैं। तो उन्हीं का कल एक शाम को आया, तो उन्होंने बोला कि मेरा पाइल्स हो गया है और एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने से अच्छा रहेगा या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने से अच्छा रहेगा या होम्योपैथी क्या लेने से अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले लो, लेकिन इसके लिए माइंड में क्या स्ट्रेस चल रहा है ये हमको जानना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपका जब टाइम मिले मेरे को पहले से बता देना। तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह ही मेरे को कॉल किया कि आज शाम 7 बजे मैं फ्री हूँ और हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर 7 बजे उनसे बात हुई, मैंने केस लिया। तो पहले हम उनके फैमिली हिस्ट्री देखें। तो फैमिली हिस्ट्री में उनके 2 भाई हैं, ये तो अनमेरिड हैं और दोनों भाई के 2 बेटे हैं। ये मिडिल में है, बड़े भैया हैं और छोटे भैया हैं। तो
मैंने पूछा कि ये कब से हो रहा है। उन्होंने बोले कि 4-5 दिन हो गया है, पेन बढ़ रहा है। फिर मैंने पूछा कि इसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है और कैसे मैनेज कर रहे हो। उन्होंने बोला कि ये पेन हो रहा है और जो मेरे को बैठना पड़ता है 2-2 3-3 घंटा, तो बैठने में दिक्कत आ रहा है। इसीलिए मैं एक सॉफ्ट पिलो लेकर जाता हूँ और उसी के ऊपर बैठता हूँ। फिर मैंने पूछा ये कैसे हो गया, तो उन्होंने बोला कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था और जो एलोपैथिक का दवाई लिया है उसी से ये हुआ है। और मैंने फिर वही दवाई बंद कर दिया है। तो मैंने पूछा आपका हाथ का प्रॉब्लम का कैसा होगा, आपने दवाई बंद कर दिया है तो उन्होंने बोला कि ये हील हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है और ये भी आगे हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा कि अभी आपके मन में क्या स्ट्रेस चल रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने पूछा गुस्सा है क्या आपका इसके प्रति या किसी के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखो बहन, हम तो दूसरों को सिखाते हैं कि राग द्वेष करना अच्छा नहीं है और मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं है। फिर मैंने पूछा कि और क्या स्ट्रेस है बताओ। तो उन्होंने बोला कि मेरे बड़े भैया का डेथ हो गया है और उनके 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा +2 में है, छोटा बेटा 10th में है और उन्हीं का चिंता थोड़ा रहता है। फिर मैंने उनको एक CTQ किया और उसके बाद दवाई दिया 200 पोटेंसी में। तो दूसरे दिन ही उनका पेन कम हो गया और 15 दिन में 70% ठीक हो गया। फिर मैंने उनको 1 M का सिंगल डोज दिया, उसके बाद कंप्लीटली ठीक हो गया। तो यही केस है। आप सभी ने बहुत अच्छा इनपुट्स डाला हुआ है और बहुत बढ़िया एनालिसिस है सभी का। रेमेडी भी आ गया है। ज्यादातर सभी का सुर एक ही लगा है जैसा मैंने कहा था। तो कोई एनालिसिस देना चाहते हैं क्या? भाई 2-3 एनालिसिस ले लेंगे क्या, उसके बाद डिस्क्लोज करेंगे। सबका एनालिसिस दीजिए ना। हाँ, पहले कौन बोलते हैं? बढ़िया एनालिसिस है सभी का, बहुत अच्छा। रंजन सर, रश्मि रंजन सर, पहले रश्मि रंजन सर बोलेंगे। रंजन सर वेलकम, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते सर। अभी दी ने अच्छी एक भर बोला, सुर से सुर मिलाकर सभी ने एक दबा बोले हैं। उसका मतलब हमारा ग्रुप में अच्छा डेवलप हो रहा है, सब पेशेंट को समझ पाते हैं, सबका सुर मिला वो सही है, लेकिन सुर का पिच भी अलग अलग होता है। ऐसे ही रेमेडी एक ही आ सकता है, लेकिन rubric, various kind of rubric, various new rubric comes during प्रोग्रेस ऑफ द केस। अभी जब केस डाला हुआ है तो गजिंदी, तो वो उन्होंने जितने रूब्रिक लिए हैं उनसे भी और ज़्यादा नया नया रूब्रिक आ रहा है। तो पहले वो जो बोला था मैं केस पर जा रहा हूँ, वो बोला था क्या जो दवा खाने के बाद उनका
जो कोई ब्रेकेज हुआ था, वो बोन फ्रैक्चर हुआ था, बोन फ्रैक्चर होने के बाद दवा लिया, दवा लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन से उनका पाइल शुरुआत हुआ। हम रूब्रिक ले सकते हैं यहाँ पे, डेलूजन, इंजुरी, बिंग इंज्योर्ड। और वो बोला था, अब जब पूछे तो अब तो दवा बंद कर दिया, तो जो फ्रैक्चर हैंड है उनका हीलिंग कैसे होगा ना, वो तो कम हो गया है और वो भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मतलब हम जो अनदर रूब्रिक वी कैन टेक डेलूजन थिंग अपीयर स्मॉल, डेलूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल। अब पूछे आपका कोई एंगर फंगर चीज होता है, क्रोध होता है ना, क्रोध क्यों आएगा? मैं तो हर लोगों को बताता हूँ क्रोध नहीं करने के लिए, मैं क्यों खुद क्रोध करूंगा? तो वो एक रिलीजियस हो सकता है और उनका एक फिलोसफी एबिलिटी भी हो सकता है। और क्या रूब्रिक था वो केस में, रिलीजन इंजरी का और एंजाइटी चिल्ड्रन था, उनका भाई का डेथ हो गया है, वही उनका दिमाग में चल रहा है, वो बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे, वो तो छोटा है, तो एंजाइटी चिल्ड्रन पर। और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, वो सब सल्फर के अंडर आता है, तो सल्फर मेरा ही था रेमेडी इन दिस केस। उतना ही थी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एनालिसिस। और बोलो। निहारिका दी बोलिए। निहारिका बहन हेलो भालेकर सर। हाँ हेलो हाँ जी बहन बोलो। जी। हेलो। ये हेलो। हाँ जी, ये हाँ जो बोलिए। पेशेंट है ना ये मतलब हाँ जी, ये जो पेशेंट है ना, ये इसका मतलब ये वो है एक तरह से जो मतलब जो वो कथा वगैरह करते हैं, जो वो प्रवचन करते हैं, वो है, तो उससे इसके प्रोफेशन से ही मतलब एक रूब्रिक तो निकलता है कि ये रिलीजियस है ज्यादा। ये उसने प्रोफेशन भी अपना वही बनाया हुआ है, तो रिलीजियस अफेक्शन है। और जो ये बातें कर रहा है जिस तरीके की, मतलब कि मैं लोगों को प्रवचन देता हूँ तो मैं खुद गुस्सा कैसे कर सकता हूँ, तो ये इसमें थोड़ा थियोरेटिकल फील आया है इसका। और जैसे इसको अपने बच्चों की चिंता है, तो एंजाइटी चिल्ड्रन है, एंजाइटी फैमिली अबाउट है। और जैसे इसने बोला कि वो लेने के बाद एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद ही इसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो इसमें डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड लगा। तो ये सब मिला के मुझे भी वो सल्फर ही लग रहा है उसके मतलब बोलने के उससे। बहुत अच्छा निहारिका मैम। अभी राजेश सर, नमस्ते, हेलो दी। बोलिए। हाँ। नमस्ते दी, मैं बोलती हूँ अब। ये आपने बोला ना, ये पंडित है, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, फिर प्रवचन वगैरह भी देते हैं। तो इनका एक तो रूब्रिक मैंने लिया है कि रिलीजियस एफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन, फिर फिलोसॉफी एबिलिटी ऐसा भी है, लिया है। और उन्होंने बोला कि उनका जो फ्रैक्चर हो गया था उस टाइम उन्होंने एलोपैथिक दवा ली थी, उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होने लगी। तो डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड है। और फिर भाई की डेथ हो गई है, तो अभी भाई के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका कैसा होगा, ये भी चिंता इनको लगी रहती है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ आफ्टर लव्ड वंस एक, और एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, ये सब लेके सल्फर आ रही है मुझे सल्फर लग रहे हैं। फिलोसॉफी एबिलिटी वगैरह है इनमें। थैंक यू दी। थैंक यू दी, बहुत अच्छा एनालिसिस। और हेलो। हाँ हाँ फिर सर, नमस्ते जी जी, बोलिए। नमस्ते नमस्ते। आ रही है आवाज ना? ये इनके जो भाई का मृत्यु हो गई थी उसके बाद, तो ये इसके बाद से इनको एलिमेंट आया है, तो ये एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस ऐसे हम लेते हैं। और फिर बच्चों के क्या होगा, अब कैसे उनका है, छोटे बच्चे हैं तो
उनका ये बहुत ज्यादा उनके अंदर उसका टेंशन है, तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट इज ये ले करके, और ये फिर इनको चाहते हैं मेरे को जल्दी से मुझको ठीक कर दीजिए आप, क्योंकि मैं इतने दिन से मेरे को परेशानी ये चल रही है और आप इसे ठीक कर दीजिए। तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड ऐसे भी लिया आपने, ये डिल्यूजन इनको फिर जो एलोपैथी का जो दवाई लिया तो उससे इनको कॉन्स्टिपेशन हो के ये प्रॉब्लम हुआ, तो इसका है डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड ऐसे। अब पहले से ये बढ़ गया है ऐसे बोलते हैं, पहले इतना नहीं था अब बढ़ गया है, इसलिए अब ये आपके पास में आ रहे हैं कि कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर बताओ। तो डिल्यूजन इनलार्ज ऐसे हमने लिया, और ये क्योंकि ये रिलीजियस उसमें है और काफी प्रवचन वगैरह करते हैं, तो रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विद रिलीजन, तो ये मेरा भी सल्फर ही आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर। और सल्फर को छोड़कर कोई बोलना चाहते हैं क्या? फास्फोरस, काली ब्रोम, रस्टॉक्स, स्टारफिश, ये सब आया था। और तो इसमें से कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आपका एनालिसिस दीजिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। केसिस भी आया है। अच्छा आया है। और बोलिए, कौन बोलना चाहते हैं एनालिसिस? प्रियंका मैम आज नहीं है। धीरेन्द्र भाई, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हाँ, ये सबसे पहले तो आपसे फोन करके पूछा कि एलोपैथ लें, होम्योपैथ लें या आयुर्वेद लें, तो ये लाइट डिजायर हुआ, आपसे लाइट मांग रहा है। उसके बाद इसका फैमिली में इसके ब्रदर का डेथ हो गया है, तो उसके बच्चों की भी इसको चिंता है। तो एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। और इन्होंने बताया कि पहले से ज़्यादा हो गया है, पहले कम था, तो डिल्यूजन इनलार्ड। और एलोपैथी की मेडिसिन हाथ फ्रैक्चर किया था, उसके वजह से खाया, तभी से ये हुआ है। तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, और ये बहुत रिलीजियस जो काम करते हैं, तो उसके वजह से मैंने रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाई विथ रिलीजन लिया, और मेरा सल्फर है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। और गिरीश सर बोलना चाहते थे। हाँ बोलिए सर। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि बाकी सारे लोगों ने जो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस लिया है, तो इसमें आपने ये क्लियर नहीं किया ना कि उनके भाई की डेथ कब हुई है। अगर उनकी डेथ ज्यादा पहले हो गई है तो इसमें क्या ले सकते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, क्योंकि दिक्कत तो उन्हें अभी शुरू हुई है। तो ये थोड़ा सा मेरी क्वेरी आप समझ लीजिए। बाकी तो सारे ड्यूब्रिक जो है वो ठीक है, वो अच्छे हाँ हैं, बट ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। और बाकी तो केयरफुलनेस है, वो अपना लेके जाते हैं तकिया, वो भी साथ में है उनके। तो मेडिसिन तो सेम है, मेडिसिन सल्फर, लेकिन ये रूब्रिक का मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि ये क्या एप्लीकेबल है यहाँ पे या नहीं। हाँ जी, यहाँ पे एप्लीकेबल है। उनके भाई का डेथ हो गया है और उसके बाद से इनके हाथ का बोन फ्रैक्चर हो गया, फिर उसके बाद से ये पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पर ले सकते हैं। उसमें क्लियर नहीं था ना केस में कि कब डेथ हुई उनकी, हाँ ये जी। इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल था मामला। तो आपका रेमेडी क्या बोले? सल्फर ही है मैम, वो ठीक है, ठीक है। रस्सी साथ में चल रही थी, बट सल्फर इज मोर प्रोमिनेंट।
जी सर, थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए। सर ने जैसे बताया ना वैसे मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यहाँ पे उसने बोला ना कि एलोपैथिक मेडिसिन मतलब उसने खाई उसके बाद उसको तकलीफ हुई, तो यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन मेरे भी दिमाग में यही रहता कि शायद इसमें नहीं आएगा। मेडिसिन तो सल्फर ही है लेकिन ये रुब्रिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और सेकंड थिंग, मतलब जो प्रोफेशन है उस हिसाब से अगर कोई पेशेंट आता है तो वो रूब्रिक हमको लेना चाहिए नहीं लेना। जैसे कि सभी ने पकड़ा फिलोसफी एबिलिटी, अभी पंडित जी है या इस तरह के प्रोफेशन से कोई बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली उसकी मतलब सेंटेंसेस ऐसे ही आएंगे, रिलीजियस टॉक ही होगी या फिलोसॉफी होगी, तो वो हमको लेना है या नहीं लेना है, वो भी था। और थर्ड थिंग मेरे दिमाग में ये भी आया था, जैसे आपने पूरा केस नरेट किया ना, तो जैसे सबसे पहले उसने बोला कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, आप जिस तरीके से बता रहे थे तो एक रिस्पेक्ट भी झलक रहा था उसके अंदर, तो लाइट डिजायर भी था तो रिस्पेक्ट के साथ था, या उन्होंने पूरा जो भी नरेट किया ना वो एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग भी थी उसके अंदर। अदरवाइज वो अगर पंडित जी है, नॉलेजेबल पर्सन है, तो शायद इस तरीके से मेडिसिन डिफरेंशिएट हो सकती है कि उसका हाउ कैसा है। अगर वो फिलोसफी भी बता रहा है तो उसका हाउ कैसा है, उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन है। तो ये 3 पॉइंट मेरी क्वेरी। जी जी, ये सब जब डिस्क्लोज करेंगे इनके बारे में बात करेंगे। और कोई बोलना चाहते हैं? हेलो। और कोई एनालिसिस देना चाहते हैं या केस डिस्क्लोज करेंगे? तो सभी का मैम हो डिस्क्लोज गया कर क्या? दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए अगर कोई नहीं बोल रहा है तो। जी, अभी और कोई बोलेंगे तो बोलिए, फिर डिस्क्लोज करते हैं। नूपुर मैम, हेलो प्राची मैम। हेलो मैम। हाँ सर, बोलिए। हाँ मैम, बोलना चाह रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही। हेलो क्या जी, है? हाँ आवाज आ रही है मैम? सर अभी आ रहा है। ये इसमें ना एक हाँ, ये था ना कि जैसे कि पंडित जी हैं और प्रोफेशन और वो जो भी है पूजा और प्रवचन ही उनका फैमिली मतलब घर। अब ये हुआ है कि उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ और सारा चीज, तो इसमें उनका जो एक तरह से प्रोफेशन है वो रेस्ट्रिक्ट, उस समय तो वो जा नहीं पा रहे होंगे अपना काम करने, ये प्रवचन की अर्निंग कम हो गई होगी। तो अब उनको ये भी चिंता है कि, और उससे कुछ समय पहले उनके भाई कभी डेथ कर गए, अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि ये तो सिंगल हैं और अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, कि इनका अब वो घर कैसा चलेगा, तो ये एक तरह से स्टक हो गए हैं।
और चूंकि एलोपैथी दवाइयाँ तो लिए हैं, तो एलोपैथी लेने से एंजाइटी बहुत ज्यादा रही होगी कि फैमिली कैसे घर चलेगा इन सबको। तो कहीं ना कहीं इनका और पाइल्स एक थोड़ा सा उसका फिजिकल देखा जाए तो पोर्टल हाइपरटेंशन वो रहा होगा, और वो कब्जियत के कारण से, तो कुछ न कुछ उसके बैठा रहा होगा जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस हुआ होगा। और अंदर पोर्टल का जो प्रेशर बढ़ा होगा, इस कारण से उनको पाइल्स आया। क्या ऐसा ही होगा? सर उन्होंने बोले कि एलोपैथिक का मेडिसिन लिया, उसके बाद से ये कॉन्स्टिपेशन हुआ और पाइल्स हो गया। नहीं, मेटाफोरिकली कुछ थोड़ा सा ऐसा भी तो देख सकते हैं मैडम कि वो उसका घर जो यर्निंग था, उनका जो वो प्रवचन देने जाते थे या यज्ञ वगैरह करते थे, तभी उनको वहाँ सामने का जैसे होंगे मिलता रहा। जी सर, ले सकते हैं। उन्हीं से उनका चला हो। हाँ, तो वो सारा चीज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, तो मैंने इसमें कुछ 2-4 रूब्रिक्स, एक तो इंजूरीज वाला लिया, और चिल्ड्रंस का वो लिया था एंजाइटी, मैंने कुछ फियर भी लिए थे, और एक हाइडिंग हिमसेल्फ भी लिया था कि इन्होंने कहीं कई सारी चीजें एविडेंट है। तो इन्होंने अपनी जो गुस्सा वाली बात कहे थे, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा वो हाइड किया है ऐसा लगा था। बहुत सारी चीजें एकदम तो वो नहीं किया, वो उसको कोप अप करने के लिए उन्होंने कई सारी बातें की ऐसा भी, तो मैंने वो विल भी लिया था। तो रेमेडी तो सब चीज आया था, लेकिन अदर की ओर भी ये जा सकते हैं क्योंकि इंटेलिजेंट बंद है। जी सर, हम तो जी अगर अलग अलग तरीके से सोचना ठीक है। देखते हैं क्या है केस में जब डिस्क्लोज करते हैं। और जी कोई मैम। बोलना चाहते हैं? हो गया सभी का, या कोई बोलना चाहते हैं? सोनीकर मैम आ जाइए। हेलो। हाँ मैम, ये जो पेशेंट आपके पास आए हैं, पंडित प्रवचन करता है, वो डॉक्टर से पाइल्स प्रॉब्लम के लिए कॉल करता है ना, और कौन सी पैथी का मेडिसिन लूँ ये पूछ रहा है। वहाँ पर वो पहले आपने वो डॉक्टर पंडित को बोला है कि आप इस टाइम पे आइए, तो वो उस वक्त ये भी तो बोल सकता था ना कि आप जो टाइम दे मैं उस टाइम पर आऊं। वो आपको टाइम दे रहा था, तो वहां मुझे उसका एक अंदर एक इगोटिज्म रहता है, जैसे शायद मैं गलत सोच रही हूँ, तो आप मुझे टोक दीजिएगा प्लीज, मैं सीखना चाहती हूँ इसलिए। हेलो। नहीं नहीं मैम, गलत सही कुछ नहीं है, यहाँ तो सभी सीख रहे हैं। नहीं तो आप मतलब जो मैंने नहीं सोचना चाहिए था, आप मुझे बीच में इंटरप्ट करके सिखाने के लिए प्लीज बोलिए, मैं वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप और बोलिए, वो फिर आपसे कुछ आपसे वो सारा मेडिसिन लेना बोलिए। चाहता है, तो मैंने यहाँ पर लाइट डिजायर लिया। पहले वो एलोपैथी टैबलेट ले चुके हैं, उससे उनको तकलीफ हो रही थी, तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड लेना चाहिए था या इंजुरी बीइंग इंजर्ड लेना चाहिए था। और फिर डॉक्टर उनसे फ्रैक्चर के बारे में जब आप पूछ रहे हैं उनसे, तो वो बोल रहे हैं वो तो ठीक हो गया है अब, और आप अभी उसके लिए पाइल्स के लिए दवाई दे दीजिए। तो मुझे उसकी वहाँ वेल्थ दिख रही थी कि मैं उसको अभी ठीक कर चुका हूँ, आप अभी इस चीज को ही दीजिए। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो आपको छोटा बताने की कर रहा है, ऐसा कुछ। और गुस्से के बारे में जब आप पूछते हैं, तो उसकी वेल्थ दिख रही थी कि मैं अभी गुस्सा कैसे कर सकता हूँ, फिलोसॉफिकल, शायद वो करता भी हो।
वहां भी उसकी डिल्यूजन वेल्थ दिख रही थी कि मैं गुस्सा नहीं करता, मैं बहुत शांत हूँ। और बड़े ब्रदर की डेथ हो जाने के बाद से वो बच्चों की चिंता कर रहा है, तो वो एंजाइटी चिल्ड्रन लिया था। और केयरफुल वो कहाँ है, वो प्लीज आप मेरा डाउट क्लियर करके, मेरा भी सल्फर फील था। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एनालिसिस। हाँ, वो सब करेंगे। यहाँ पर मैम, कौन सा रूप दिखेगा क्या? हाँ मैम, इसमें काफी लाइट डिजायर की बात हो रही है, तो लाइट डिजायर क्या पर है? क्योंकि जो सिंथेसिस वाले में तो नहीं दिखा रहा है, बाकी कंप्लीट या अदर आप लोग रडार वगैरह देखते हैं उसमें है क्या? सर अभी तो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पहले एनालिसिस जो हाँ देंगे नहीं, मैं देते हैं, जी जी उसके बाद से फिर करते हैं ये जी जी रेमेडी जी किस में है। जी जी मैम जी और कोई देना चाहते जी हैं जी जी। क्या, या डिस्क्लोज करें? और कोई बोलना चाहते? हेलो, नमस्ते मैम, मैं बोलूँ क्या? हाँ हाँ मैम, नमस्ते, बोलिए। नमस्ते। एक्चुअली ये पेशेंट का आपने बताया कि इनका पहले उनके भाई की डेथ हो गई और उसके बाद उनका फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए मैंने एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन लिया था। उसके बाद है ना उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली थी और फिर उनके बाद से उनको तकलीफ स्टार्ट हो गई, पाइल्स की जो है वो ज्यादा बढ़ गई उनकी। तो यहाँ पे मैंने डिलीजन बिंग इंजोर्ड लिया और यहाँ पे उन्होंने और एक बोला ना कि मैंने सब मेडिसिन यानी स्टॉप कर ली और ये सब मुझे ना उसका थोड़ा ना उनका रीजन पावर इंक्रीज लगा, जो नहीं हो रहा है ना, यानी अपने को नहीं हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं लिया मैंने, यहाँ पर रीजन पावर इंक्रीज लिया इनका। और मैंने रिलीजियसनेस नहीं लिया क्योंकि ये तो उनका प्रोफेशन है ना, इसलिए रिलीजियस अफेक्शन नहीं लिया। लेकिन ये तो है, फिलोसॉफी एबिलिटी है उनकी। दूसरा है पूजा पाठ करने के लिए उनके काफी टाइम बैठना पड़ता है ना, तो वो कॉशियस ले लिया कि ही इज यूजिंग पिलो सो दैट ही वोंट सफर मोर ऐसे। और उन्होंने बोला एंगर मुझे आता नहीं लेकिन मे भी रहेगा शायद, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस यानी सॉरी फिलोसॉफिकल एबिलिटी के लिए वो ऐसे एंगर सप्रेस करते रहेंगे, वो आपको अभी फील आया रहेगा शायद। और एंजाइटी अबाउट हिज फैमिली और हिज यानी ब्रदर्स चिल्ड्रन के बारे में तो है इनका। तो ये सब लेके ना मेरा भी रेमेडी सल्फर आ रहा था मैम, तो मुझे ये सिर्फ आप बताना ये मैंने करेक्ट लिया है क्या, रीजन पावर इंक्रीज ये केस में? ओके मैम, थैंक यू। जी जी। हाँ मैम, ये जैसे कि अपनी फैमिली को वो करना चाह रहा है प्रोटेक्शन, मतलब फैमिली की चिंता वगैरह कर रहा है, तो मैं सल्फर तो आ रहा था पर कहीं कहीं दिमाग में चल रहा था कि इसको काली सल्फ और नेट्रम सल्फ से कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जी जी, पहले देखते हैं रेमेडी क्या आता है। और डिस्क्लोज करें क्या, या कोई बोलना चाहते हैं? कर दो कर दो। जी भाई, तो देखो केस में तो बहुत सारी चीजें आता है और मैंने इसका जिस्ट प्रेजेंट किया है। पेशेंट बहुत सारी बातें बोलकर चला जाता है, लेकिन इसमें से बार बार हमारे रंजीत भाई कहते हैं, हमारे मेंटर्स कहते हैं कि हमको पेशेंट का व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये 3 चीजें देखना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा पिकुलियर चीज है, क्या मॉर्बिडिटी है इस पेशेंट में, और उसी को हम उठाना चाहिए, तभी हम सिमिलिमम पे पहुंच सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं तो जो भी रेमेडी आता है वही पेशेंट जो जो बोलता है वही सारी चीजें कनेक्ट होते जाता है। इस केस में हम देखें तो पहले
उन्होंने मेरे को कॉल किया और पूछा कि मैं एलोपैथी लूं या आयुर्वेदी लूं या होम्योपैथी लूं। ये भी रेमेडी का एक बड़ा पॉइंट है। फिर मैंने कहा उनको होम्योपैथी लो और उन्होंने राजी हो गए। और उसके दूसरे दिन सुबह सुबह बात हुई है शाम को, और सुबह उन्होंने मेरे को कॉल किया कि आज शाम 7 बजे बात कर सकते हैं। क्या है कि वो उनका सुबह से शाम तक बिजी शेड्यूल रहता है, इसीलिए उन्होंने काम खत्म करके अपना यज्ञ प्रवचन का काम खत्म करके जब वो घर आते हैं, आकर फ्रेश होकर 7 बजे उनको टाइम मिलता है, तो वही टाइम उन्होंने मेरे को दिया और उसी टाइम पर केस लिया गया है। तो ये क्या है हमको समझना पड़ेगा। लेकिन हम सिर्फ यही चीजों को समझकर रूब्रिक लेंगे तो हो सकता है ये गलत जा सकता है, हो सकता है कई बार ये ठीक भी हो जाएगा और कई बार हम फंस भी जाएंगे। इसीलिए हम थोड़ा इसको साइड में रख करके यहाँ पर जो भी हमारे मन में आ रहा है उसी को हम साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका कोर सारी चीजें हमको पकड़ के इसका कोर थीम क्या आ रहा है हमको थीम भी देखना पड़ेगा सारी चीजों को लेकर के, और इसी में से ऐसी कौन सी कोर थीम है जो कि मॉर्बिड है और वही रेमेडी का कोर पॉइंट है, वही हमको निकालना पड़ेगा और उसी से हमको सारी चीजें कनेक्ट करना पड़ेगा और उसी को ही हम रूब्रिक बनाएंगे, तभी हम सिमिलिमम तक पहुंच पाएंगे। तो आगे ये बोलते हैं कि कोई स्ट्रेस नहीं है। गुस्सा आता है क्या पूछने से वो बोलते हैं कि हम तो दूसरों को सिखाते हैं कि राग द्वेष ये सब नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फिलोसॉफी एबिलिटी बोले और सारिका मैम ने पूछा भी क्या हम इसको फिलोसॉफी एबिलिटी ले सकते हैं क्या। तो देखे तो वो प्रोफेशन में है, उनका काम ही यही है कि लोगों को प्रवचन देना, तो इसको लेंगे या नहीं लेंगे ये एक पॉइंट है। फिर बोलते हैं नहीं ऐसा तो कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस यही है कि भाई का डेथ हो गया है और उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे अभी कमाने के लायक नहीं है। ये बात उन्होंने नहीं बोले, उन्होंने बोले कि बड़ा बेटा +2 में है और छोटा बेटा 10th में है, तो उसी का थोड़ा चिंता रहता है। लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे ये है कि भाई तो चला गया, उनके बच्चे अब कमाने के लायक नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, तो घर कैसे चलेगा, यही उनके बारे में। बच्चों का क्या होगा, भाई के बाद मैं हूँ, मेरा फर्ज है कि उनका देखभाल करना। ये अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले गए हैं और उसके बारे में ये चिंता कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो मॉर्बिड पॉइंट क्या है, पेशेंट है और उनका कंसर्न है वही बच्चों को लेकर के और फैमिली को लेकर के। ये कौन सा रेमेडी में आता है, रेमेडी और फैमिली, बच्चा, यही बात, यही इसका जिस्ट है, ये इसका कोर पॉइंट है। तो बीमारी से इसको क्या दिक्कत हो रहा है, मैंने पूछा इससे क्या दिक्कत आ रहा है और आप कैसे मैनेज कर रहे हो। उन्होंने नहीं बोला
कि पेन हो रहा है तो मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मेरे को बैठने से दिक्कत होता है, क्योंकि जब ये जजियां करते हैं, प्रवचन देते हैं, तो 3 घंटा 4 घंटा भी इनको बैठना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि मैं एक सॉफ्ट पिलो लेकर जाता हूँ और वहां पे बैठता हूँ। उन्होंने काम नहीं छोड़ा है, जाते हैं और ऐसे ये करते हैं। तो यही ये रेमेडी है, जो कि ठप हो जाना नहीं चाहता है, ये चलता रहता है और चलता रहता है। जब ये बैठ जाता है तभी सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। ये किस रेमेडी का कोर है? बोलिए। रेस्टॉक्स मैम, रेस्टॉक्स सिटिंग पे। कंग्रेचुलेशन। हाँ हाँ, अब आ गया रेमेडी, ये है रस्टक्स। तो हम ऐसे उसका कोर तक जाना पड़ेगा। तो यही था इसमें, एलिमेंट्स कहाँ से शुरू हुआ, जब इनके भाई का डेथ हुआ। तो अभी इनके ऊपर आ गया। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन और एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज चिल्ड्रन, हम किसको बोलते हैं, जो कि अभी कमा नहीं पाते हैं और डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हीं को चिल्ड्रन लिया जाता है। एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, अब भैया खत्म हो गए, फैमिली कैसे चलेगा। फिर देखो इनको इंजुरी कहाँ से हुई, जब वही एलोपैथी दवाई लिए उसके बाद से कॉन्स्टिपेशन हुआ और पाइल्स पेन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर रूब्रिक आएगा डिलूजन इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड। फिर उन्होंने दवाई बंद कर दी। तो यहाँ पर हम रूब्रिक लेते हैं पॉइजन मेडिसिन बाय डिलूजन, पॉइजन बाय मेडिसिन। तो उन्होंने मेडिसिन को बंद कर दिए। तो पहले तो ये उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसका सर्जरी करना पड़ा, तो कुछ दिन इनको रेस्ट करना पड़ा था, नहीं जा पाए थे। जब थोड़ा सा ठीक हो गए फिर इनका चालू हो गया जाना, और उसके बाद से ये पाइल्स आ गया, उसका पेन बढ़ रहा है, तभी ये आए ट्रीटमेंट के लिए कि अब तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, मुझे बैठना पड़ेगा। ये है एंजाइटी सीटिंग बेंट। बेंट का मतलब क्या है? बेंट का मतलब है झुक जाना। सीटिंग का मतलब यहाँ पर मेटाफोरिक मीनिंग है, जैसे कि कोई कुछ काम धाम नहीं कर रहा है तो क्या बोलते हैं उसको लोग, ये खाली बैठा है, मतलब कुछ भी फ्रूटफुल वर्क नहीं कर रहा है। तो जब बीमारी की वजह से इनको दिक्कत आने लगा है, पेन बढ़ने लगा है, तो कहीं मैं बैठ न जाऊं, मेरा बिजनेस ठप न हो जाए, ये इनकी एंजाइटी थी। तो यहाँ पर रूब्रिक आया एंजाइटी सीटिंग बेंट, ये है इसका कोर पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम सोचेंगे तो पहले जो मेरे से बात किए तो ये ऐसा क्यों पूछ रहे थे कि कौन सा लेना अच्छा रहेगा, और फिर दूसरे दिन ही मेरे को कॉल किया कि आज शाम को हम बात कर सकते हैं। ये था कि मैं किस पैथी से कैरी हो जाऊं ताकि मैं फास्ट से ठीक हो पाऊं। ये इनका कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट से रिलेटेड था, इसीलिए जानना चाहते थे कि मैं कौन सी पैथी में जाऊं
ताकि जल्दी से ठीक हो जाऊं। हाँ। और एलोपैथी में क्या करते हैं, सर्जरी भी करना पड़ता है। अभी अभी तो सर्जरी हुआ है उनका हाथ का, और कितने दिन उनको रेस्ट करना पड़ा, बिजनेस बंद हो गया था, इधर भाई का डेथ हुआ है, फैमिली को देखने वाला कोई नहीं है, फिर इस बार सर्जरी करना पड़े तो क्या होगा। मेरा तो गया सब कुछ, बिजनेस गया, मैं बैठ गया तो सब कुछ खत्म। इसका दहशत उनके मन में चल रहा है। ये क्या है, यहाँ पर क्या रूब्रिक आएगा? फियर डिजास्टर। फियर ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर में क्या होता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, बात्या हुआ, तो मकान, दुकान, सारी चीजें तहस नहस हो जाता है। उसी का डर जो इसने देखा है या किसी का ऐसा नुकसान होते हुए देखा है, तो ये जो रस्टक वाला पेशेंट है ना, उसके माइंड में बैठ जाता है। इसीलिए थोड़ा सा भी इसका संकेत आया, कहीं जोर से पवन गया या नदी का पानी थोड़ा उसका सीमा पार करने लगा, ये सुना तो इसका दिल दहल उठता है कि कहीं से फिर ये ना हो जाए और ऐसा सब कुछ तहस नहस ना हो जाए। तो रस्टक्स का ये डिजास्टर क्या है? डिजास्टर ये है कि बीमारी की वजह से कहीं मैं बैठ न जाऊं और बैठ होकर मेरा बिजनेस ठप हो जाए, तो अब तो सब कुछ खत्म। मेरा बच्चों का कौन देखेगा, मेरा फैमिली का कौन देखेगा, ये इसके दिमाग में चलता रहता है। रस्टक्स का यही फियर ऑफ डिजास्टर है। बहुत कुछ फियर इनके मन में चलता रहता है। इसीलिए ये क्या करता है, अपने आप को ऐसा रखना चाहता है कि ये बस चलता रहे और चलता रहे। रुकना माना इसको परेशानी आ गया, और किसके लिए चलता रहे? अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए चलता रहे। ये खुद को पीछे रखता है और अपनी फैमिली को, बच्चों को आगे रखता है। इसीलिए ये लव फॉर फैमिली में पड़ा हुआ है, सेल्फलेसनेस है, दूसरों को आगे करता है और खुद को पीछे करता है। इसी में ये पड़ा है। इसीलिए जब बीमारी आ जाता है, थोड़ा सा भी बीमारी हो जाता है, तो ये घबरा जाता है, कहीं ये बड़ा बीमारी ना हो जाए। ये इसी केस में नहीं था, लेकिन ऐसा होता है। इसीलिए रस्टक्स एंजाइटी हाइपोकंड्रिकल में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी केस क्लियर हुआ। सारिका मैम, आपने जो कुछ बोले थे, लगता है आ गया होगा सारा कुछ। मैम, तो फिर रजनी इसका बहन, हाउ आपके वंडरफुल वंडरफुल एनालिसिस एंड जी जी, एक्सप्लेनेशन। ये आपकी वजह वंडरफुल। से है, आपकी वजह से है। बहुत मैम, अच्छा इसका आपने मतलब हाउ कैसा हाँ, था, मतलब ये एंशियस था, कैसा था जब आपके पास मतलब ये आए थे तब? इनका मेरा भी कल पे बात हुई थी, तो उनको उनके टोन में यही था कि एंजाइटी और फियर झलक रहा था, यही है। पर जैसे कि उनकी बातों में यही था कि ये कैरी होना चाहते हैं,
और जल्दी से इनसे ठीक होना चाहते हैं। जैसे हम बात की, हाउ से हमको भी बहुत सारी चीजें पता चलता है। कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, मुझे नहीं दी लगता आपने किसी को शॉक होगा। CTQ क्या किया दी आपने? मैंने इनको CTQ यही किया था कि उनको बोला कि आप यहाँ पे, आपकी बातों को सुनकर मुझे यही लगता है कि आपको यही डर है कि कहीं मैं बैठ ना जाऊं। मैं अगर पेन बढ़ गया तो मैं तो जा नहीं सकता हूँ बिजनेस पे, इसीलिए आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपने अच्छे से समझा मेरे मन को, यही है बात। थैंक यू दी, बहुत तो अच्छे इसमें से इवैल्यूएशन था आपका, मस्त। ये रेमेडी कन्फर्म हो गया। और एक बात बताना, कैरेट डिजायर टू फास्ट, आपने कैरेट डिजायर टू फास्ट और एंजाइटी सीटिंग इवेंट, ये दोनों चीजें क्लियर की थी। हाँ, और इसमें फियर ऑफ डिजास्टर भी था। बाकी चीजों को हम कनेक्ट करें तो, और जितना केस में जितना मैंने प्रेजेंट किया था, इसमें एंजाइटी सीटिंग इवेंट था। देखिए, रेमेडी में तो बहुत सारे रूब्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन उसी में से कुछ रूब्रिक्स होते हैं जो कि उसका कोर पॉइंट होता है। हमको वही मॉर्बिडिटी पकड़ना है और रेट्रो में सारे रूब्रिक्स जुड़ जाते हैं। तो रस्टक्स में यही फियर ऑफ डिजास्टर, एंजाइटी सीटिंग बेंट है, और एक मेन पॉइंट है। क्या है वो? ये इसमें नहीं था, इस केस में। बोलूं? जी मैम रेस्पिरेटरी बोलिए ना। ये है फियर सुपरस्टिशियस। ये यस भी यस एक मेन पॉइंट है, एक फैसेट है, ज्यादातर ये आता है फियर सुपरस्टिशियस। तो इसको समझने के लिए पहले हमको सुपरस्टिशन क्या है इसको समझना पड़ेगा। सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, ब्लाइंडिंग फेथ, जो कि लॉजिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, इरेशनल है। इसको, ऐसी चीजों पर फेथ होना, इसको अंधविश्वास बोलते हैं। और यहाँ पे अगर फियर जुड़ गया, अंधविश्वास को लेकर के फियर हुआ, तो इसको हम फियर सुपरस्टिशियस ले सकते हैं। ये भी एक खासियत पर रस्टक्स आता है। तो ये हम कब ले सकते हैं? मैंने सुना था इसके बारे में एक केस कि एक बच्चा था और उसका 1 महीने में उसका दादा चला गया। 2 महीने बाद उसका दादी चली गई, और घर में है उसके मम्मी पापा। फिर जब 2 महीना होने का लगा, ये बीमार पड़ गया। तो ये डॉक्टर के पास गया, और वहां पे मेंटर ने इसी को फियर सुपरस्टिशियस रूब्रिक ले करके रस्टक्स दिए थे, और ये ठीक हुआ था। मतलब 2-2 महीने बाद एक एक का डेथ हो रहा है। तो फिर अभी मेरे पेरेंट्स में से कहीं मेरी मम्मी या पापा चला ना जाए।
तो दोनों का डेथ हो गया, लेकिन अभी मम्मी का या पापा का डेथ होगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। इसी को हम सुपरस्टिशियस लेंगे, और इसका जो डर सता रहा है इसको फियर सुपरस्टिशियस लेते हैं। ऐसे अगर किसी ने देखा है कि किसी का चेस्ट में थोड़ा पेन हुआ और उसका फिर हार्ट अटैक आ गया और उसका डेथ हो गया, तो रस्टक पेशेंट क्या करता है, जब इसका चेस्ट में थोड़ा सा भी पेन चालू हुआ तो ये सोचेगा कि कहीं ये मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। ये भी फियर सुपरस्टिशियस में आएगा। उसका हुआ चेस्ट पेन से हार्ट अटैक, लेकिन इसका होगा, इसका क्या है, कोई लॉजिक नहीं है ना। और थोड़ा सा भी पेन हुआ तो ऐसा इसके मन में आ जाएगा और ये उसे बहुत फेयरफुल बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम फेयर सुपरस्टिशियस ले सकते हैं। ऐसा रहता है रस्टक्स वाला पेशेंट। तो अगर हम देखते हैं तो रस्टक्स में इसका जर्नी रहता है डेलिरियम बीजी से डेलिरियम क्वाइट तक। पहले तो ये डेलिरियम बीजी मतलब ये अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए करता रहता है, अपना सूट बूट सब कुछ खो देता है। बहुत ये हरी हस्ती में पड़ा है, रेस्टलेसनेस में है, मैथमेटिक्स इनएबिलिटी में है। कितना करना पड़ेगा, कितना भागना पड़ेगा, ये कैलकुलेट नहीं कर पाता है। और जब बीमार पड़ता है तभी, और कुछ नहीं कर पाता है तभी ये क्वाइट में चला जाता है, डेडेरियम क्वाइट में चला जाता है। ये है रस्टक्स के बारे में मेरी तरफ से। और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते। भाई जी और बहुत अच्छा सारे हो गया है। बहुत 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 अच्छा हो अच्छा गया। बोला मैम। थैंक यू भाई। बहुत 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 अच्छा अच्छा हो बोला गया। मैम। इसके आगे अगर किसी को अगर कुछ क्वेरी होगा तो ग्रुप में डाल देंगे, फिर उसका आंसर कर दिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम बहुत अच्छा मैम बहुत एक्सप्लेन किया अच्छा आपने। थैंक एक्सप्लेन यू किया मैम। थैंक यू, पंकज निधि, थैंक यू सो मच। पंकज निधि, जाते जाते एक और भजन सुना जाओ ना। हेलो थैंक यू भाई। हेलो पंकज निधि, आप सुन पा रहे? हाँ भाई। अरे जाते जाते एक और भजन सुना जाओ, रात में नींद अच्छी आएगी। ठीक है। प्रभु जी इन प्राणों में अवनानीय तेज भर दो। प्रभु जी इन प्राणों में अवनानीय तेज भर दो। ज्योति भरा ये जीवन मेरा जग मग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में अवनानीय तेज भर दो।
रमे रो में तू प्रतिपाल हो मेरे, रमे रो तू प्रतिपाल हो मेरे, सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे, आनंद सुधारस से, आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो प्रभु जी, इन प्राणों में अवननीय तेज भर दो, जगत का उत्पादक तू, प्रेरक विकासक तू, जगत का उत्पादक तू, प्रेरक विकासक तू, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू, दुख द्वंद विनाशक तू, निधि ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो प्रभु जी, इन प्राणों में अवननीय तेज भर दो, हम ध्यान धरे तेरा, स्तुति गान करे तेरा, हम प्रेम का अमृत नित्य पान करे तेरा, सूचि पूर्ण सुकर्मों से, सूचि पूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल कर दो प्रभु जी, इन प्राणों में अवननीय तेज भर दो प्रभु जी, इन प्राणों में अवननीय तेज भर दो, ज्योति भरा ये जीवन मेरा जगमग कर दो प्रभु जी, इन प्राणों में अवननीय तेज भर दो, अवननीय तेज भर दो। थैंक यू पंकजनी जी, बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यारा, बहुत मधुर आवाज आपकी। केस तो आपका था ही बहुत बढ़िया, एनालिसिस इवैल्यूएशन सब बहुत बढ़िया था, और उससे भी बढ़िया जो भी आपने भजन सुनाया है, मतलब गदगद हो गए, दिन बना दिया वाकई में आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू पंकनी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू भाई, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी को कि सभी ने अपना टाइम दिया। थैंक यू सर।